वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैंने ऑलरेडी कंडीशनल सेंटेंस में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 रहेगा। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस के मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट प्रोबेबल कंडीशन, जिसे आप ओपन कंडीशन कर सकते हैं। सेकेंड मैंने क्या बताया था, इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसे आप लोग अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट। और थर्ड क्या था, इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसे आप लोग अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी प्रोबेबल कंडीशन पे पार्ट 1 में वीडियो बना चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट ने सबसे पहले पार्ट 1 ना देखा हो तो जाकर पहले पार्ट 1 देखें, तब जाकर ये पार्ट 2 वीडियो देखें। तो देखिए आज का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेज में पहला जो आपका था पार्ट 1 यानी कि प्रोबेबल कंडीशन, जिसे आप लोग ओपन कंडीशन भी बोल सकते हैं, जिसे ओपन कंडीशन बोल सकते हैं, राइट, ओपन कंडीशन। तो मैंने पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, आज पार्ट 2 रहेगा। तो पार्ट 2 में देखिए क्या इस सेंटेंस होता है कि पार्ट 2 में मतलब क्या कॉन्सेप्ट इसका होता है कि कैसे आप आसानी से समझ सकेंगे। जैसे देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हैज और हैव, एन प्लस नाउन, कामा लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे विल, फिर शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 में यानी कि प्रोबेबल कंडीशन पार्ट 2 में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए क्या है कि 2-4 मेंबर बैठे हैं, अब बात हो रही है ऐसे, अचानक कोई गरीब व्यक्ति आया या कोई व्यक्ति ऐसा जिसे जरूरत हो पैसे का, और व्यक्ति पैसे मांगने आया, आपने इनकार कर दिया। तो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसे दूंगा। मान लीजिए उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं था, इसलिए आपने अपने दिमाग में आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, किमेरा कर रहे हैं, यानी किमेरा मिस भी कल्पना करना होता है, इमेजिन मिस कल्पना करना होता है, फैंसी मिस भी कल्पना करना होता है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये सब जो कि हाइपोथेटिकल होता है, सब झूठ मूठ का होता है। तो देखिए क्या है, जैसे कि यदि मेरे पास पैसा होगा, यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा। यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा। अब सपोज कीजिए कि यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप कल्पना करें अपने मन में कि फ्यूचर में यदि मेरे पास होगा तो कोई गरीब व्यक्ति अगर रहेगा तो मैं उसका मदद करूंगा, बट आपके पास पैसा है नहीं। जैसे मान लो आप प्रेजेंट टाइम में हैं, आप कल्पना किसका कर रहे हैं, फ्यूचर का। आप प्रेजेंट टाइम में हैं, आप कल्पना किसका कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आप फ्यूचर का, कि फ्यूचर में काम होगा कि नहीं होगा। आप कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर में काम कंफर्म कब होगा, जब आप जो है कि धीमे धीमे समय बीतता रहेगा। यदि आप फ्यूचर तक रहेंगे, यानी उस जब वर्तमान काल जब आएगा, यानी कि जब फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर धीमे धीमे खत्म होगा तो आप वर्तमान काल में बढ़ेंगे। तो यानी उस समय तक अगर आप रहेंगे तब हो सकता है कि काम हो जाए, और ना भी हो सकता है। फ्यूचर में कोई काम पक्का इरादे के साथ कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि काम होगा कि नहीं होगा। हो सकता है उसके पहले आपकी डेथ हो जाए, हो सकता है कोई और इवेंट हो जाए, हो सकता है कोई और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपके पैसा ना हो पाए, तो बड़ी सी समस्याएं आ सकती फ्यूचर में। इसलिए कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई भी काम पक्का जो कि 100% गारंटी नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा।
बट होने के चांसेस रहेंगे। जैसे देखिए, यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा। आपके पास पैसा न तो है और ना ही आपने गरीबों का मदद किया। ये बात प्रेजेंट की है, लेकिन आप कल्पना फ्यूचर का कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के पास पैसा है, अब कोई गरीब व्यक्ति आया उस पैसा मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, वो व्यक्ति इनकार कर दिया, तो आप अपने मन में सोच रहे हैं यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा। तो देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट मेरे कह रहे जी आई, फिर पास कह रहे जी क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैव लगता है, आई विद प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लगाएंगे अ मनी, राइट, आई हैव अ मनी। यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा, तो इंग्लिश नहीं होता काम लगा, कौन देगा, मैं दूंगा, यानी कि आई शैल गिव द पुअर, यानी कि यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा। आपने ये कल्पना फ्यूचर के किया है, लेकिन जो कि आप सोच कब रहे हैं, प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में है। कल्पना किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर के। यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों को दूंगा, यानी इफ आई हैव अ मनी आई शैल गिव द पुअर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि आपके पास किताब होगा, यदि आपके पास किताब होगा तो पढ़ेंगे, यदि आपके पास किताब होगा तो पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास किताब नहीं है, आप प्रेजेंट में है, कल्पना किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर का। तो यदि के लिए क्या है, इफ, अब आप के लिए क्या हो जाए, यू, पास के लिए क्या हो जाता है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा और किताब पे क्या हो जाएगा, बुक, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल होना कंपलसरी होता है। आप ए लगाएं, चाहे द भी लगा सकते हैं, अब तो इंग्लिश नहीं तो आप कॉमन लगाते हैं। अब आप पढ़ेंगे, यानी यू विल रीड। सेकेंड देखिए क्या है, थर्ड मतलब कि यदि उसके पास कार होगा, यदि उसके पास कार होगा तो चलाएगी, यदि उसके पास कार होगा तो चलाएगी। अब मान लीजिए कि कोई फीमेल है, अब वो कल्पना किसका कर रही है, कार की। अब फ्यूचर में कि अगर यदि मेरे पास कार होगा तो चलाएगी, लेकिन उसके पास कार है नहीं। अब यदि के लिए क्या हो जाए, इफ, अब फीमेल है क्योंकि उसके करेजी क्या हो जाए, सी, और यहाँ पे क्या हो जाए, हैच, यहाँ पे ए, और कार करेजी कार, तो चलाएगी, कौन चलाएगा, वह चलाएगी, यानी कि सी विल ड्राइव। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यानी हम दोबारा मैं बता दे रहा हूं, ये जो आप कल्पना कर रहे हैं, प्रेजेंट में बैठकर आप फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं कि यदि मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रोबेबल कंडीशन, जिसे हम ओपन कंडीशन बोलते हैं, पार्ट 2 आपको समझ में आ चुका होगा। जिन भाइयों ने सबसे पहले पार्ट 1 ने देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद तब जाकर पार्ट 2 देखें, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट, कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। ये सब झूठ मूठ का होता है, ये रियल नहीं होता है, ये अनरियल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।